ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा से हमें ये बात सीखनी है कि करावन हार करा रहा है, इसलिए दोनों इकट्ठे हैं। बाबा हमें भी कौन सी शिक्षा देते हैं कि बच्चे सदा यही समझो कि करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो जो पाठ ब्रह्मा का वो पाठ हम भी बजा सकते हैं। ये बाबा ने शिव बाबा को कैसे समझना है, ये सीखने के लिए इस रथ का आधार बताया है कि बच्चे इस बात को समझ जाएं कि करावन हार करा रहा है। संगम युग आध्यात्मिकता का युग, हमें सीखने का युग है। जहाँ से जो बात सीखने की मिले हमें सीखना चाहिए, लेकिन किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे तुम होली हंस हो, तुम्हें सदा गुण चुगने हैं, क्योंकि तुम्हें गुणमूर्त बनना है। संशय बुद्धि बनोगे तो सदा कैसे बन जाओगे? अवगुण ही ग्रहण करते रहोगे, कमियां ही देखते रहोगे। इसलिए किसी की भी कमियों को नहीं उठाना है, गुणग्राही दृष्टि रखनी है। हमें बस सीखना है। ये हमारी सीखने की जर्नी है और हमें हर हाल में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में आते हैं, इस बात को सीखकर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को निमित्त बनाना है। करावन हार करा रहा है, इस बात को समझना है। क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं जो कि इस बात को जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा में आता ही नहीं है, ये ढोंग है। लेकिन ये बात समझने की और सीखने की है कि शिव बाबा ब्रह्मा रथ का आधार लेता है, करावनहार करा रहा है। ये बात हमें समझनी है, ना कि गलत भ्रांतियों में फंसना है। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की ही सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। बाबा हमें बताते कि बच्चे, ये तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, तुम्हें सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। और जब आत्मा इन चीज को नहीं समझती है तो वो दुखी होकर के आत्मघात कर लेती है। बाबा कहते हैं, पहला तो तुमने चुकतू किया ही नहीं, और जो तुम अभी आत्मघात कर रहे हो, इस शरीर को खत्म कर रहे हो, ये और बोझ अपने ऊपर ले लिया। और आत्मा जब पुनर्जन्म में आएगी तो ये इकट्ठा बोझ कितना हो जाएगा, फिर उसको चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं और ही अपार दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुख पूरे पहले तो क्लियर किया ही नहीं, खाता और बना लिया। बाबा हमें जमघट की सजा बताते हैं कि सबसे बड़ी सजा कौन सी है? गर्भ की। जब आत्मा 9 महीने एक गठड़ी में बंधी हुई गर्भ में बैठ जाती है, सबसे बड़ी सजा है। समय तो बहुत थोड़ा रह रहा है, लेकिन ये सजा भी आत्मा भुगतती है। जो अपनी जीव घात करते हैं वो फिर से गर्भ महल में आते हैं, और जिसका 2-4 साल का पाठ होगा वो उसमें हिसाब किताब चुकतू करके फिर चले जाएंगे। तो हमें बाबा की भाषा को समझना चाहिए, बाबा कहाँ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि समय तो थोड़ा है और उसको आत्मा को हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं। तो वो कैसे होंगे? ये 9 महीने का जो पाठ चलेगा उस आत्मा का, गर्भ का, वो सबसे कष्टदायी होगा। बाबा कहते हैं, बच्चों से बाप पूछता है, यानी आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं कि यह निश्चय है कि तुम अपने पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। जिन्हें निश्चय होगा तो वो तो फकुर से कह देंगे। निश्चय होने का मतलब क्या है? कि उन्होंने शिव बाबा को जान लिया, समझ लिया और अपना बना लिया। देखिए, जानकारी हो जाना कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, ये पूरी जानकारी नहीं है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के तन में आते हैं, तब तक हम उलझ जाएंगे। इसलिए इस बात को समझने के लिए अपनी स्थिति बनानी पड़ती है।
जिसको बाबा आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं, कि जो बच्चा आत्माभिमानी बना होगा वही बाप को समझ सकेगा। तो हमें आत्माभिमानी बनने के लिए शांति का अभ्यास ज़्यादा करना होगा, यानी बुद्धि की एकाग्रता से देह देह के संबंधों से परे एक बाबा को याद करना होगा, ताकि हमें सब कुछ पता पड़ जाए। हमें निश्चय हो जाए कि वास्तव में बाबा आते हैं और आकर के अपना कार्य करते हैं। इसीलिए अनुभवी आत्माओं को इतना मान दिया जाता है कि कोई भी बात पूछनी हो तो अनुभवी से पूछो, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक बच्चा अनुभवी बनो। करावन हार करा रहा है, हर बच्चा अनुभवी बनो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है और उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाएंगे? क्या ऊपर से प्रेरणा से सुनाएंगे? लेकिन प्रेरणा से तो कोई समझ नहीं सकता। उसके लिए तो साइलेंस की पावर चाहिए, और साइलेंस की पावर आज के समय में किसी के पास नहीं है जो बाबा की प्रेरणा को समझ सके। तो वाणी की भाषा ही मनुष्य समझते हैं, इसलिए वाणी का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं जब प्रतिमा को ही यहाँ बना दिया तो बाबा ऊपर कहाँ है? बाबा तो धरती पर आ चुका। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं भगवान तो धरती पर आ चुका। अनुभव से कहती हैं कि वास्तव में भगवान तो मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव की बात है। बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातें सुनाते हैं तो जैसे पंडित मिसल हो जाता। जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं कि उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएगी, और यह भी एक कहानी बना दी। हमें हर बात अनुभव से सुनानी है, ज्ञान का प्रयोग करना है, अनुभवी मूर्त बनना है, तब जाकर के दूसरों का परिवर्तन होगा। अगर हम ऐसे ही सुनी सुनाई बातों को बारिश की तरह बरसा रहे हैं तो परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तब होगा जब अनुभव करके दूसरों को सुनाएंगे, और अनुभव करने के लिए विचार सागर मंथन करना है, ताकि वो बात समझ में आ जाए और फिर हम उसको अपने जीवन में सहज कर पाएं। बाबा कहते हैं अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वे जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही जय जयकार होता है, यानी दुख के बाद ही सुख होता है। ये चक्कर फिरता रहता है, सुख दुख दुख सुख। बाबा बताते हैं कि अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। इस धर्मों को हम इस प्रकार से समझते हैं कि हमने जो अपने मन के अंदर उन देहधारियों को याद बसाई हुई है, उन सबको भूलना है। अनेक धर्म माना अनेक रिश्ते, अनेक नाम, अनेक जात पात, उन सबको भूलकर एक बाबा को याद करना और शांति की स्थापना करना। ये है सब कुछ भूलकर शांति की स्थापना करना। यानी जब हम सब कुछ भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, और वो ही हमारा सच्चा सच्चा स्वयं आत्मा का स्वधर्म होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको। महाभारत में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, ना तो मैं पांडवों की तरफ हूँ और ना ही कौरवों की तरफ हूँ, मैं तो सिर्फ धर्म की तरफ हूं। तो बाबा भी धर्म का इशारा कहाँ देते हैं कि बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जब तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ हो जाएगा। करावनहार आप ही करा लेगा। हमें महाभारत से, रामायण से, जो भी पुराने ग्रंथ हैं उनसे क्या सीखना है? सीखना है। बाबा कहते हैं ना कि इनमें सच्चाई बहुत थोड़ी है, लेकिन आटे में नमक की तरह सच्चाई है। बस हमें वो सच्चाई ही सीखनी है, बाकी हमें जास्ती ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारी सीखने की जर्नी है। और बाबा कहते हैं तुम गुणग्राही हो, तुम्हें सबसे सीखना है और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ऊंच बनाना है। बाबा बताते हैं तुम देखते रहोगे विनाश में होलसेल में मौत होगा।
होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएगा, बाकी एक ही खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा और उस पर ही देवी देवताओं की राजाई होगी। इस बात से बाबा हमें ड्रामा याद दिला रहे हैं कि बच्चे ड्रामा को सदा याद रखो कि कभी होलसेल मौत भी होता है तो क्या समझो, बाबा ने तो पहले ही बता दिया। और जब कोई चीज़ हमें पहले ही पता होती है तो हमें इतना दुख होना नहीं चाहिए। अगर हमें दुख हो रहा है तो इसका मतलब हमें ड्रामा याद नहीं है, बाबा की वो बातें याद नहीं है। ड्रामा पर हम बिंदु कब लगा सकते हैं? जब हमें ड्रामा याद होगा। ड्रामा याद माना ये बाबा की महावाक्य याद होंगे कि बच्चे होलसेल मौत होगा। क्यों? क्योंकि नई दुनिया आने वाली है तो हमें इतना दुख नहीं होगा और सहज ही बिंदु लग जाएगा। क्यों? क्या के क्वेश्चन नहीं उठेंगे। इसीलिए ड्रामा को याद करने के लिए बाबा के महावाक्यों को बार बार स्मृति से याद करते रहो ताकि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको। बाबा कहते हैं, मैं नॉलेजफुल बाप बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। चैतन्य माना शरीर के द्वारा अभी मैं अपना आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें समझा रहा हूँ। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज एक बाप समझाते हैं। हमें यहाँ बाबा के रूप को समझना है कि बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ और चैतन्य हूँ। यही बाबा है। बाबा हमें ज्ञान पहेलियों के द्वारा देते हैं और जिन्होंने पहेलियों को सुलझा लिया वो जैसे कि इस ज्ञान को सुलझा जाता है। हमें इन पहेलियों को ही सुलझाना है। बाबा कहते हैं अच्छी ब्रेन वाले ही इन बातों को समझेंगे, इन पहेलियों को सुलझा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कभी भी छुई मुई नहीं बनना, देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। इसीलिए अमृत वेले उठते ही एक संकल्प किया करो कि मैं बाप का रूहानी सेवाधारी हूँ। उससे आपको दुआओं का बल मिलेगा और कर्म आपको बोझ नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं जो तुम दूसरों को सुनाते हो वह स्वयं धारण करना है, यानी स्वरूप में लाना है, फिर उनको बताना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड हैं, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करोगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखोगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। यही पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमेगी। ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होंगी, लेकिन होगी किसको? जिसको सदा एक बाप याद होगा। परछाई की तरह बाप भी सदा साथ होगा। स्लोगन में बाबा कहते हैं, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। जिन्होंने अपने विकारों पर अर्थात अपनी प्रकृति पर जीत पाली, इस देह पर जीत पाली, उसने पूरे जगत पर जीत पाली। सबसे पहले हमें कौन सी प्रकृति को सुधारना है? अपनी इस देह रूपी प्रकृति को। इसी के द्वारा माया आती है। जब हम इसको ही सुधार लेते हैं तो बाहर की प्रकृति स्वतः ही सुधर जाती है। बाबा कहते हैं जब तुम स्वयं ही डबल लाइट बन जाते हो तो तुम जहाँ भी बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो तो तुम्हारे से साकाश ही निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले साकाश देने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तन करना होगा। स्वयं को ऐसा तेजस्वी ज्ञान सूर्य बनाना होगा जिसकी किरणों से चारों तरफ स्वतः ही प्रकाश फैलता रहे। सूरज कहीं भी जाता नहीं है, एक जगह निकल जाता है और सब पशु पक्षी मनुष्य आत्माएं हर एक उससे फ़ायदा लेते हैं। ऐसे ही हमें भी ऐसा ज्ञान का सूर्य बनकर अपने आप की
तपस्या करनी है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम जहाँ बैठ जाएं या जहाँ खड़े हो जाएं, हमारे से वो किरणें स्वतः ही निकलें और स्वतः ही सभी महसूस करें कि कहीं से ऐसी किरणें आ रही हैं जो मुझे शांत कर रही हैं। तो अपने को इस जनवरी मास में तपस्या में तपाना है। और तपस्या किसकी ज़्यादा करनी है? अपने सूक्ष्मता की चेक करना है और चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।